प्रश्नावली 5.3 का दूसरा क्वेश्चन है। इसमें बताया गया है नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। दूसरे का पहला पार्ट है, लिखा हुआ है 7 + 10 सही 1/2 + 14 + डॉट 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 + 84। तो एक एपी लिखी गई है, इसका योगफल ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा हम सरल करके लिख सकते हैं। 7 + 10 सही 1/2 को हम लिख सकते हैं 2 दहम 20 1 21/2 + 14 + डॉट 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 + 84। अब ध्यान से देखिए, इसमें पहला पद कौन सा है? 7 है, यानी ए का मान कितना है? 7 है। ए बराबर 7। डी का मान कैसे ज्ञात करें? दूसरे पद में से पहले पद को घटा दीजिए, तो डी बराबर हो जाएगा 21/2 - 7। 21/2 - 7। यहाँ पर ध्यान दीजिए, चाहे दूसरे में से पहले को घटा दीजिए और चाहे तीसरे में से दूसरे को घटा दीजिए, तो आपको डी पता चल जाएगा। अब जिनको इसमें ये नहीं पता चल रहा है कि ये क्या है, डी क्या है, मैं सबसे पहले चैप्टर 5 के बेसिक को वीडियो देख लें। उसमें पहला है एक तो आगे क्या, हाँ ये इसको सरल करेंगे, ये हो जाएगा। ध्यान से देखिए, इसको बराबर 21 - 7 दूनी 14/2। यहाँ पर अगर कन्फ्यूजन आ रही हो तो समझ लीजिए, यहाँ पर 7 के नीचे क्या छिपा है? 1 छिपा है ना। इसका ऐसा गुणा होगा तो 21 हो जाएगा, फिर माइनस का चिन्ह माइनस लगा दिया, फिर 2 7 का गुणा हुआ तो 14 हो गया, और फिर 2 एकम 2 बराबर ये हो जाएगा 21 में से 14 घटेगा तो आएगा 7 और /2। तो डी का मान कितना आया? 7/2। और इसमें क्या दिया गया है? इसमें an दिया गया है। अंतिम पद कितना है? 84 है। तो an का मान लिख लेते हैं, an बराबर 84। गायब क्या है इसमें? n गायब है, तो सबसे पहले n को ढूंढते हैं। इसके बाद में तभी तो हम सबका योगफल ज्ञात कर पाएंगे, सभी पदों का। तो n निकालने के लिए क्या करेंगे? ये n दिया ही गया है, इस an को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं कि an को लिखा जा सकता है a + n - 1 × d, और इसका मान कितना है? 84। तो 84 लिख दीजिए। an को लिखा जा सकता है a + n - 1 × d, ये आप पिछली प्रश्नावलियों में सीख चुके हैं। और 84, इसका मान कितना है? 84, तो इसको 84 लिख दिया। अब देखिए, यहाँ पर मान रख दीजिए। a का मान कितना है? 7 + n का मान कितना है? वही तो निकालना है, तो n - 1 × d। d का मान कितना आया है? 7/2, तो 7/2 लिख दीजिए बराबर 84। अब क्या करेंगे? पक्षांतर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा n - 1 में गुणा करना है 7/2 का। चाहे यहाँ पर गुणा कर लीजिए और उसके बाद में पक्षांतर कीजिए, चाहे सीधे से पक्षांतर कर दीजिए, क्या मतलब गुणा करने का। तो ये हो जाएगा n - 1 × 7/2 बराबर 84। और यहाँ पर देखिए, इधर +7 है ना, इधर जाएगा तो हो जाएगा -7, तो 84 - 7। 84 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 77। 77 यहाँ पर लिख दीजिए। अब देखिए अगले स्टेप में क्या लिखेंगे? n - 1 बराबर, देखिए इधर है 7/2, इधर क्या है? 77, तो 77 लिख दीजिए। 7/2 का जब आप पक्षांतर करेंगे तो 7 देखिए इधर गुणा में है, तो इधर भाग में चला जाएगा। यहाँ पर देखिए 7/2
और इसके बीच में क्या है, गुणे का चिन्ह छिपा है ना, तो जिसका पक्षांतर होगा तो इधर जब जाएगा ये तो इसके आगे भाग का चिन्ह लग जाएगा, और फिर जब उसको आप पलटेंगे ऊपर का नीचे हो जाएगा। तो वैसे आप सीधे सीधे समझ सकते हैं कि 7 देखिए इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, यानी बटे में 7, और ये देखिए भाग में है तो इधर चला जाएगा, इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। ठीक, 77 गुणे 2/7। अच्छा, ये अगर ना समझ में आया तो समझ लीजिए, इधर देखिए 77 था, इधर था 7/2, इधर ये गुणे के रूप में था, इसके आगे इसके बीच में क्या है, गुणा छिपा है, तो जब इधर ये आएगा तो इसके आगे भाग का चिन्ह लग जाएगा 7/2। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 77 और भाग के स्थान पर गुणे का चिन्ह लगा देते हैं और अंश हर हो जाता है और हर अंश हो जाता है जो भिन्न लिखी होती है, तो कितना हो जाएगा 2/7। तो इसी को सीधे सीधे वहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब इसको सरल कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 गिरे हम 77, तो कितना होगा 11 दूना 22, यानी n-1 बराबर 22। देखिए इधर n-1 बराबर 22, तो n बराबर कितना हो जाएगा 22, और ये इधर -1 है ना, इधर जाएगा तो हो जाएगा +1, तो बराबर हो जाएगा 23, यानी कि n का मान निकल के आ गया 23। अब n हमें पता चल गया तो हम आराम से इन सभी पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे? सभी पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है यस n बराबर n/2 ब्रैकेट में ये प्लस an। तो n का मान कितना आया है 23, तो यहाँ पर लिख देते हैं यस 23 बराबर n का मान आया है 23, तो लिख दीजिए 23/2। a यानी पहला पद कितना है, a का मान था 7, तो 7 लिख दीजिए, प्लस an का मान कितना है 84, तो 84 लिख दीजिए। अब इसको सरल कर लीजिए तो ये हो जाएगा सम ऑफ 23 टर्म्स इज इक्वल टू 23/2 इंटू, यहाँ पर देखिए 84 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 91। अब क्या होगा, इसके बीच में गुणा होगा तो हो जाएगा यस 23 बराबर 23/2 का गुणा होना 91 से, यानी कि 23 का 91 से गुणा हो जाएगा और बटे में 2, तो 23 का 91 से गुणा कर लिया जाता है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23 एकम 23 के 3 हासिल आई 2, और फिर 23 नवैया 207 और हासिल कितना आया था 2, तो 207 और 2 209 और बटे में 2, तो 23 पदों का मान कितना हो जाएगा, मतलब इस एपी में सभी पदों का योगफल कितना हो जाएगा 2093/2। अब आप चाहें तो इसको मिश्र भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, या फिर दशमलव में इसका मान आएगा वो आप हल कर सकते हैं, या फिर इतने पर छोड़ देते हैं तब भी आपका आंसर सही रहेगा। तो 2093 को 2 से भाग दे दीजिए। देखिए 2093 को 2 से भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2, ये कट गया ना, यहाँ पर शून्य उतारा, भाग तो जा नहीं सकता है, लेकिन अब एक अंक उतरा है तो भाग तो देना ही पड़ेगा, तो शून्यम 2 शून्यम 0, क्या बचा, कुछ नहीं, यहाँ पर 9 उतारेंगे, फिर क्या हो जाएगा 2 चौके 8, 1 बचा, 3 उतर आएगा वहाँ से, तो ये हो जाएगा 2 छक 12, कितना बचा 1, यानी कि 1046 सही 1/2, 1046 सही 1/2। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। दूसरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, जिस प्रकार से पहला हल किया गया उसी प्रकार से दूसरा भी हल होगा।
इसमें देखिए पहला पद क्या है, ये बराबर 34 और अंतिम पद कितना है 10 है। अंतिम पद को चाहे an से रिप्रेजेंट कीजिए चाहे यल से। चलिए इस बार हम यल लिख देते हैं, लेकिन यल मत लिखने कन्फ्यूज हो जाओगे क्योंकि अभी हमें n भी ज्ञात करना रहेगा। an ही लिखिए, an बराबर 10 और d का मान कितना है, पहला पद 34 अंतिम पद 10। फिर d का मान लिख लेते हैं, तो d बराबर है 32 में से 34 घटाइए माइनस का 2, ये हो गया d। n ज्ञात करना है और फिर इन सभी का योग ज्ञात करना है, यानी कि यह n ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो n ज्ञात कर लेते हैं। an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान कितना है 10, तो 10 लिख लीजिए, बराबर a का मान है 34, तो 34 लिख लीजिए, प्लस n माइनस 1, n तो ज्ञात ही करना है, d का मान है -2, तो -2 लिख दीजिए, यानी कि -2 का और इसका गुणा होना है। तो पक्षांतर कर लीजिए, 10 और इधर प्लस 34 है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -34 बराबर इधर क्या हो जाएगा -2 और n माइनस होना गुणा होना है। अभी इसे रहने दीजिए, अब इसका पक्षांतर कर लेंगे ना, तो ये हो जाएगा, इधर बचा n माइनस 1 और इंटू -2, एक ब्रैकेट में ऑलरेडी है ही, तो यहाँ पर आप लगाओ चाहे ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके बीच में तो गुणा ही होना है ना। तो 10 में से जब 34 घटाएंगे तो बचेगा -24 बराबर n माइनस 1 इंटू -2। जब इसका पक्षांतर करेंगे -2 का, तो इधर ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में चल जाएगा, तो ये हो जाएगा -24 बटे -2 बराबर n माइनस 1। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2 कम 2, 2 बराबर हम 24, तो n माइनस 1 बराबर 12, यानी कि 12 बराबर n माइनस 1। तो 12 -1 को इधर ले आओ तो हो जाएगा +1 बराबर बचा क्या n, तो n बराबर कितना हो जाएगा 12 1 13, यानी n का मान आ गया 13। अब हमें ज्ञात क्या करना है n, यानी कि इन सभी पदों का योग। तो n बराबर होता है n बटे 2 ब्रैकेट में ये प्लस an, n का मान आया है 13, तो लिख दीजिए यस 13 बराबर 13 बटे 2, n का मान 13 आया है, a का मान है 34, तो 34 लिख दीजिए, प्लस an का मान है 10, तो 10 लिख दीजिए, ये हो जाएगा यस 13 बराबर 13 बटे 2 और फिर ब्रैकेट में 34 10 44। देखिए इधर 2 कम 2 वैसे ही हम 44, 22 और 13 का गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा यस 13 बराबर 22 3 66 के 6 हासिल आए 6, 22 कम 22 और 6 28, यानी कि 286। इन सभी पदों का योग होगा 286। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। दूसरे क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है, लिखा है -5 प्लस ब्रैकेट में -8 प्लस ब्रैकेट में -11 प्लस डॉट 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 प्लस ब्रैकेट में -230। इन सभी पदों का योगफल ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा और सरल करके लिखा जा सकता है। ये हो जाएगा -5, यहाँ पर देखिए प्लस माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा -8 और फिर प्लस माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा -11 और इसके बाद में प्लस डॉट 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 प्लस माइनस, यहाँ पर दूसरा गुणा हो गया, हो जाएगा -230। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक। लेकिन करना क्या है, इन सभी पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी कि -5 -8 -11 -230। ऋणात्मक संख्याएं जब ऐसी लिखी होती है तो क्या करते हैं, ऋणात्मक संख्या आपस में जुड़ जाती हैं और हमें एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो जाती है। तो
चाहे तो आप इस तरह से लिख के समझ लीजिए, ये समझाने के लिए मैंने लिख दिया। बाकी आप देखिए सीधे से यहीं पर क्लियर हो रहा है कि पहला पद क्या है -5 है, दूसरा पद क्या है -8 है। यहाँ पर भी देखेंगे आप तो क्या मिलेगा, पहला पद है -5, दूसरा पद -8, क्योंकि इनके बीच में यहाँ पर कामा लगा दिया जाएगा। ऐसे देखिए ये कामा लग जाएगा तो ये सब पद अलग अलग हो जाएंगे ना। तो इसके अकॉर्डिंग आप लिख लीजिए, चाहे आप ऐसे देखकर समझ जाइए लिख लीजिए, और चाहे ऐसे लिखा है तो आप लिख लीजिए, दोनों तरह से। अगर इस तरह से एक एपी दे दी जाए और कहा जाए कि इस एपी में जितने पद हैं सभी पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो भी बहुत सिंपल है। पहला पद हमने लिख लिया, अंतिम पद लिख लिया। ऐसे पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है, अंतिम पद ये है। और यदि ऐसे लिखा है, पहले से लिखा कि प्लस प्लस उनके बीच में लगा है, पद सब अलग अलग हैं, तो ये देखो पहला पद ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, अंतिम पद ये हो गया, तो भी आप समझ सकते हैं। तो इसमें देखिए पहला पद क्या है -5, ये बराबर -5, और d का मान कितना है, d का मान है -8। देखिए दूसरा पद है -8, तो -8 में से -5 को आप घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए -8 माइनस, और फिर ये -5 है ना, इसको ब्रैकेट में रखिए -5। जब माइनस का चिन्ह आए और जिसको घटाना हो उसमें भी कोई चिन्ह लगा हो, विशेषकर यदि माइनस लगा हो तो उसको ब्रैकेट में लिख दिया कीजिए। अब ये क्या हो जाएगा आगे, देखिए -8 का -8, माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और 5 लिखा है 5 लिख दीजिए। अब ये क्या हो जाएगा, 5 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा -3। डी का मान कितना आ गया -3। अंतिम पद कितना दिया गया है -230। अंतिम पद को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, an से, तो an बराबर -230। अब इसमें गायब क्या है, n गायब है। n यदि हमें n पता चल जाए तो फिर हम इन सभी पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं आसानी से फार्मूले के द्वारा। तो n निकालने के लिए क्या करेंगे, an को हम लिख सकते हैं ये प्लस n-1 इंटू डी बराबर, इसका मान कितना है -230, तो -230 हमने लिख दिया। अब देखिए a का मान रख देते हैं, a का मान है -5 प्लस n-1 इंटू डी का मान है -3 बराबर -230। देखिए इधर -5, इधर जाएगा तो हो जाएगा +5, पक्षांतर कर दीजिए, तो इधर बचा -1 इंटू -3 बराबर -230, और ये -5 इधर जाएगा तो हो जाएगा +5, तो ये हो जाएगा n-1 इंटू -3 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए हमेशा धनात्मक संख्या में से ही ऋणात्मक संख्या घटती है, तो 5 में से जब आप 230 को घटाएंगे तो कितना आएगा -225, -225। यहाँ पर बचा ये ना -1 इंटू -3, -3 देखिए इधर क्या है, इधर गुणे के रूप में है, -3 का इसमें गुणा होना है, इधर जाएगा तो बटे में चला जाएगा भाग में, तो इधर बचेगा n-1 बराबर -225 बटे में -3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब 225 3 से तो कटेगा नहीं, तो इसलिए हाँ 3 से कट जाएगा। देखिए 5 2 7 2 9 कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 सते 21, एक बचा इधर का 15, तो 3 पचे 15, कितना आ गया 75। n-1 बराबर 75, तो n बराबर हो जाएगा 75, -1 है इधर जाएगा तो +1, तो बराबर हो जाएगा 75 1 76। n का मान कितना आ गया 76। अब बहुत आसान हो गया इन पदों का योगफल ज्ञात करना। ये हो जाएगा n बराबर n बटे 2 ब्रैकेट में ये प्लस ये n, तो n का मान आया है 76, तो लिख देंगे 76 बराबर 76 बटे 2 ब्रैकेट में a का मान है -5, तो लिख दिया -5 प्लस an का मान है -230, तो लिख देंगे -230। चूँकि यहाँ पर अंदर एक ब्रैकेट है छोटा सा,
छोटा वाला, तो यहाँ पर बाहर वाला ब्रैकेट बड़ा कर दीजिए, इसको सरल कर लीजिए तो हो जाएगा यस 76 बराबर 2 एकम 2, 2 3 6, 1 बचा 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, यानी कि यहाँ हो गया 38 और ये ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा -5 प्लस माइनस का गुणा होगा तो हो जाएगा -230, ब्रैकेट बंद कर दीजिए तो हो जाएगा यस 76 बराबर 38, ब्रैकेट के अंदर -5 और -230 आपस में जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा -235, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब क्या होना है, 38 और -225 का गुणा होना है, तो ये प्लस है ये माइनस है। देखिए यह 76 बराबर हो जाएगा 38 प्लस का है, ये 235 ऋणात्मक है तो माइनस प्लस का गुणा होगा, यहाँ पर जो प्लस छिपा है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये चिन्ह पहले लगा दीजिए। अब इसके बाद में 38 और 235 का गुणा कर लीजिए, 38 और 235 का गुणा कर लीजिए, 235 और 38 का गुणा कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40 के 0 हासिल है 4, 8 तियाँ 24 और 4 28 के 8 हासिल है 2, 8 दूनी 16 2 18 और फिर 3 पंचे 15 के 5 हासिल है 1, 3 तियाँ 9 1 10 के 0 हासिल है 1, 3 दूनी 6 1 7, जोड़ लीजिए 0, 8 5 13 के 3 हासिल है 1 8 9 और 1 7 8, यानी कि 8930, 8930। तो इन 76 पदों का योग कितना हो जाएगा -8930। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। प्रश्नावली 5.3 के तीसरे प्रश्न का पहला पार्ट है, लिखा ये बराबर 5, डी बराबर 3 और एन बराबर 50 दिया है, यन और एन ज्ञात कीजिए। जैसे भी हम लोगों ने दूसरे क्वेश्चन के पार्ट को सॉल्व किया, सेम वैसे ही इसको भी सॉल्व किया जाएगा। फर्क सिर्फ इतना है कि उसमें एक एपी की तरह लिख दिया गया था, हमको ए भी उसमें निकालना पड़ता था, डी क्या है ये भी पहचानना पड़ता था, एन भी पहचानना पड़ता था। इसमें ऑलरेडी पहचान करके लिख दिया गया है कि यही है। तो इसमें दिया गया है ये बराबर 5, डी बराबर 3, एन बराबर 50। अब इसमें आपको करना क्या है, जो इसमें दिया गया हो उसमें से देखिए कि किसका फार्मूला बन रहा है। तो ए का तो कोई फार्मूला बनता नहीं है, डी का देखा जाए इसका भी कोई फार्मूला नहीं बन रहा है, एन का बन रहा है। क्या हो जाएगा, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसको लिख लेते हैं, बस सॉल्व हो जाएगा। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना दिया गया है 50, तो 50 लिख दीजिए, बराबर ए का मान कितना है 5 प्लस एन का मान हमें ज्ञात करना है, देखो लिखा है एन और एस एन ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू डी का मान दिया ही गया है 3, तो कितना हो जाएगा 50 बराबर 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू 3। इधर 50 है ना, अब इधर क्या है 5, जब इधर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, तो हो जाएगा 50 माइनस 5 बराबर एन माइनस 1 इंटू 3। 50 में 5 घटा 45 बराबर एन माइनस 1 इंटू 3। इधर गुणे में है 3, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 45/3 बराबर एन माइनस 1। 3 कम 3 और फिर यहाँ 15 तियाँ 45, यानी 3 15 हम 45, तो एन माइनस 1 बराबर 15, यानी 15 बराबर एन माइनस 1। इधर -1 है, इधर आएगा तो हो जाएगा +1, तो यानी 15 + 1 बराबर एन। एन का मान कितना हो जाएगा 15 1 16, तो एन का मान निकल के आ गया 16। तो एक तो हमें ये ज्ञात करना था कि इसमें एन कितना होगा, तो 16 आ गया। इसके बाद में अब क्या ज्ञात करना है इसमें एस एन, तो एस एन भी ज्ञात कर लीजिए। एस एन बराबर हो जाएगा, एस एन बराबर होता है n/2 और ब्रैकेट में ये प्लस ये एन, तो ये हो जाएगा एन का मान आ गया है 16, तो लिख दीजिए यस 16 बराबर 16 एन का मान 16 है ना /2, ब्रैकेट में ए का मान है 5, तो 5 लिख दीजिए, प्लस एन का मान है 50, तो 50 लिख दीजिए। अब इसको सरल कर लीजिए, तो ये हो जाएगा यस 16 बराबर 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, यानी 8/1, तो 8/1 बराबर 8, और ब्रैकेट में 5 और 50 55,
इनका गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा यस 16 बराबर 55 गुणे 8, तो हो जाएगा 8 पंचे 40 के शून्य, यहाँ से लें 4, 8 पंचे 40 और 4 44, तो यस एन का मान आ गया 440। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तीसरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, इसमें दिया गया है ये बराबर 7, ये 13 बराबर 35, डी का मान ज्ञात करना है और यस 13 यानी सम ऑफ 13 टर्म्स अर्थात 13 पदों का योगफल ज्ञात करना है इस एपी में। ठीक है, तो इसमें क्या क्या गायब है? इसमें गायब है यन गायब है, पहली बात तो दिख रहा है लेकिन ऐसे नहीं लिखा गया कि हाँ यन बराबर इतना, छिपा है इसी में से हमें उसे निकालना है, और ए एन भी इसमें गायब है। ठीक है, तो शुरू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखिए किसका फार्मूला बन रहा है। सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें फार्मूला किसका बन रहा है। ए का कुछ बनेगा नहीं, लेकिन ए 13 का बन रहा है। ए 13 क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ए 13 बराबर को, ए 13 को लिख सकते हैं ये प्लस 12D, इसको लिखा जा सकता है। तो ए 13 का मान दिया गया है 35, तो 35 लिख दीजिए इधर, और बराबर ए का मान दिया गया है 7, तो 7 लिख दीजिए, प्लस 12D का मान तो ज्ञात ही करना है। 7 को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 35 प्लस का 7 था, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 7 बराबर 12D इधर बचा। तो ये 35 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा 28 और बराबर 12D, 12 इधर गुणे में है ना, इधर आएगा तो भाग में आएगा, तो ये हो जाएगा 28/12 बराबर D, तो ये हो जाएगा 3 चौक 12 और नहीं 4 से काट दीजिए, 4 3 12, 4 7 28, यानी D बराबर 7/3, D बराबर 7/3। तो एक तो हमने ज्ञात कर लिया, अब क्या क्या करना है? यस 13, तो यस 13 को भी ज्ञात कर लेते हैं। यस 13 को ज्ञात करने के लिए हमको चाहिए ये एन ज्ञात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बड़ा वाला फार्मूला लिख दीजिए। यस 13, ध्यान दीजिए, सम ऑफ एन टर्म्स फार्मूला होता है n/2 और फिर ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। इसको कर दीजिए बड़े ब्रैकेट में। ये किसी एपी के सभी पदों का योगफल ज्ञात करने के 3 फार्मूले हैं। ये बड़ा वाला फार्मूला है और इसका डेरिवेशन मैंने करके आपको बताया था, बेसिक वाला वीडियो, उसमें आपको मिल जाएगा। तो देखिए यस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस छोटे ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। अब यस एन यह हमें ज्ञात क्या करना है? यन का मान देखो हमें ज्ञात करना है यस 13 का मान, तो लिख दीजिए यस 13। अब यन हम कहाँ से लाएं? तो ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए, जहाँ पर यस एन है फार्मूले में, यहाँ पर क्या लिखा है? यस 13 जो हमें ज्ञात करना है। तो यन के स्थान पर क्या लिखा है? 13, अर्थात इसमें यन क्या है? 13। तो इससे हमें पता चल गया जो यहाँ पर है यन वही यहाँ पर हो जाएगा यन, राइट। तो यन है इसमें 13, यही छिपा था इसमें। इसको आप चाहें तो यहीं पर शुरुआत में ही लिख दिए होते कि हाँ इसमें यन बराबर 13। क्यों? क्योंकि देखिए हमें यस 13 का मान ज्ञात करना है। ये सब तो यस 13 का मान ज्ञात करना है, इसका मतलब क्या कि 13 पदों का हमें योगफल ज्ञात करना है। तो 13 पदों का योगफल यानी कि उसमें पद कितने हैं? 13। तो उसको कौन रिप्रेजेंट करता है? पदों की संख्या को, यन। तो यन दिया ही गया है, तो हमने लिख दिया यस 13 बराबर 13/2 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? ये 2, ये का मान कितना है? 7, तो ये हो जाएगा 2 × 7 और प्लस n-1 यन, यहाँ पर देखिए यन का मान है 13 -1 और डी का मान कितना आया था अभी? 7/3, तो 7/3 लिख दीजिए, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। तो ये हो जाएगा यस 13 बराबर 13/2 बड़ा ब्रैकेट शुरू, ये हो जाएगा 2 7 14 और प्लस 13 में 1 घटा 12 और गुणे 7/3
3, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। तो ये हो जाएगा यस 13 बराबर 13/2, बड़ा ब्रैकेट शुरू, ये हो जाएगा 14 और फिर प्लस 4 सते 28/1 यानी कि 28, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। तो ये हो जाएगा यस 13 बराबर 13/2, यहाँ पर इसको जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 14, देखो यहाँ पर 28 है, यहाँ पर 14, इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8 4 12 के 2, हासिल आए 1 2 3 1 4। अब देखिए 13/2 और 42 के बीच में गुणा होना है तो ये क्या हो जाएगा 2 एकम 2 और यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो कितना आ गया यहाँ पर 21। अब 21 और 13 बचा तो 21 और 13 का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा यस 13 बराबर 21 तियाँ 63 के 3, हासिल आए 6 और 21 एकम 21 और 6 27, तो 13 पदों का योगफल इसमें हो जाएगा, यस 13 हो जाएगा 273। तीसरे क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है, ए 12 बराबर दिया गया है 37, डी बराबर है 3, ए का मान इसमें ज्ञात करना है और यस 12 का मान ज्ञात करना है। तो इसमें से फार्मूला किसका बन रहा है, ये 12 का बन रहा है, तो ये 12 का फार्मूला लिख दीजिए। ये हो जाएगा ए 12 बराबर, ये हो जाएगा a + 11d, तो a 12 का मान है 37, तो 37 लिख दीजिए बराबर a का मान हमें ज्ञात ही करना है तो ये लिख दीजिए 11 + 11, d का मान है 3 तो 3 लिख दीजिए। अब ये हो जाएगा 37 बराबर a + 11 तियाँ 33, तो ये हो जाएगा 37 + 33 से इधर आया जाएगा तो हो जाएगा -33 बराबर ये 37 में 33 घटा 4 बराबर ये a का मान कितना आ गया 4, a का ये ज्ञात करना था तो 4 निकल के आ गया। अब क्या ज्ञात करना है यस 12, तो यस 12 को ज्ञात करने के लिए यानी कि सम ऑफ 12 टर्म्स 12 पदों का योगफल इसमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें चाहिए क्या, इसके लिए हमें चाहिए n, पहली बात n चाहिए और क्या चाहिए, पहला पद चाहिए वो दिया ही गया है, अंतिम पद हमको चाहिए यानी कि an, तो an को हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, a का मान निकल ही आया है, an ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद में लगाना शुरू करते हैं। अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजिए n कैसे हमें पता चले, तो यस 12 पदों का योगफल ज्ञात करना है, अर्थात इस एपी में कितने पद हैं 12, तो n का मान कितना हुआ 12, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि हाँ n बराबर 12, n बराबर 12। अब an ज्ञात कर लेते हैं तो an बराबर हो जाएगा a + n - 1 इंटू डी, तो an बराबर हो जाएगा a का मान है निकल के अभी आया 4 और प्लस n का मान है 12 -1 और d का मान है 3, तो 3 लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा an बराबर 4 + 12 में 1 घटा 11 और गुणे 3 है ना, तो गुणे 3 लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा an बराबर 4 + 11 तियाँ 33, तो an बराबर हो जाएगा 4 और 33 37, an निकल आया तो आराम से हम यस 12 ज्ञात कर सकते हैं, यानी 12 पदों का योगफल इस एपी में ये हो जाएगा यस 12। पहले फार्मूला लिख दीजिए, यस n बराबर n/2 ब्रैकेट में ये प्लस an, तो ये हो जाएगा यस n का मान है 12 तो 12 लिख दीजिए बराबर n का मान है 12 तो 12 लिख दीजिए 12/2 और ब्रैकेट में ये का मान है 4 और an का मान आया है 37, तो 37 लिख दीजिए। इसको सरल कर लीजिए तो ये हो जाएगा यस 12 =
यहाँ पर हो जाए 2 इक्कम 2, 2 छक 12, तो यहाँ पर बचा 6/1 यानी कि 6 और ब्रैकेट के अंदर 4 और 37 हो जाएगा 41। गुणा कर दीजिए, सम ऑफ 12 टर्म्स इज इक्वल टू 6 इक्कम 6, 6 चौके 24, 246। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना था।